तो मैंने आपको एक टारगेट शीट दे दी। अब हम बात करेंगे इस टारगेट शीट को कैसे अचीव करेंगे, कैसे पूरा करते हैं। कोई भी जब हम एक रोड मैप बनाते हैं तो सबसे बड़ी चीज होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। इम्प्लीमेंट में जब भी कभी भी कोई भी कार्यक्रम बनाना, चूंकि उसमें आपका एक्टिव होना, हम क्या करते हैं कंप्रोमाइजेस बहुत सारे करते हैं। उस कंप्रोमाइज को हटा रहा हूं आपके में। मैं आपके दिन को 4 भागों में बांट रहा हूं। ठीक है, इस प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक आपको प्लान बता रहा हूं। 4 भागों में मैं आपका पूरा दिन बांट रहा हूं। ठीक है, 4 भाग कौन से हैं ध्यान समझिएगा। ऐसे ही आप अपनी पूरी खुद की देखो, हर बच्चे की अपनी अपनी दिनचर्या होगी, आपकी दिनचर्या अलग होगी। लेकिन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 क्वालिफाई करने के लिए आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। इससे आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत पावरफुल रहेंगे, और शायद मेरे ख्याल से मैच कर जाएगी। मैं नहीं कहूंगा 3 बजे जगो, टेंशन मत लो। वहीं पे अपराध हो जाता है। सबसे पहले स्लीप टाइम, सोना, सोने वाला टाइम तय करना है हमें सबसे पहले। और स्लीप हमारा ऐसा हो कि 7 घंटे का हो। 7 आवर की मुझे नींद आपको देनी है। 7 घंटे की हमें नींद लेनी है। बच्चा पहली गलती यही करता है कि नींद कंप्रोमाइज करने लग जाता है। इससे क्या होगा, यदि आपकी नींद अच्छी नहीं हुई तो एक तो जम्हाई लोगे आप, चलती क्लास में जमाई। हाँ, आप थके हुए रहोगे। आप 7 को आप 8 भी कर सकते हो यदि आपको लगे तो, पर 7 घंटे की मिनिमम नींद जरूर लेना। इससे क्या हो रहा है, आप याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन याद ही नहीं हो रहा, फोकस ही आपका अच्छा नहीं बन पा रहा है, आप चिड़चिड़े स्वभाव के होते जा रहे हो। मन जब तक पूरी तरीके से आपको जो भी पढ़ रहे हो उसको रिकवरी के लिए आपको टाइम देना है ब्रेन को, और ये पूरा एक्टिव स्लीप टाइम होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया सो। तो यदि मान लो आप 11 बजे सो जाते हो, मान लीजिए 11 PM आपका अस्त हो जाता है, तो उदय कितने टाइम होना चाहिए, 6 बजे। बहुत सही समय है 6 बजे जगने का। कठिन लग रहा होगा क्योंकि अब कोई कहेगा मेरा तो सर अस्त होने का टाइम 2 बजे का है। अपने हिसाब से देख लेना। सर ये चीज है, सवेरे जो टाइम बता रहे हैं कि समय दिमाग की एनर्जी में चेक ठीक हो तो कहीं वो अच्छा ये बात तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये जो बड़े बड़े लोग कहे गए हैं। लेकिन अब आप लोग में से मिस कितने लोग कर देते हैं, आप खुद सोचिए ना, सुबह की एनर्जी कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं। हमें सुबह की ऊर्जा से हमारा काम ही नहीं चलता, हमारी ऊर्जा तो रात को एक्टिव होती है। रात को हम मोस्ट मोटिवेटेड पर्सन है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ जो थोड़ा सा उसको ध्यान से समझना है। मेरे अंदर का भाव आप लोगों को लेकर के बहुत पवित्र है। मैं चाह रहा हूं कि आप ये जो मैंने प्लानिंग दे दी है इसको पूरा करो। ऐसा ना रहे कि ये सिर्फ प्लानिंग तक सीमित रह जाए, है ना। प्लानिंग बना देने से कुछ हो नहीं जाएगा। आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओ तो इस आधार पे पूरा का पूरा प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो और देखना आप इसको एक बार, एक वीक प्रैक्टिकल करके देख लो, अगले वीक समझ में ना आए तो मॉडिफाइड कर लेना। पर नींद 7 घंटे, कितने घंटे की रहती है एक बार नींद बताओ, किसकी नींद कितने घंटे की है। 8 घंटे आप सोते, 6 घंटे को 7 करो पहले तो, 1 घंटे कम करते हो। कितने घंटे, कभी कभी ऐसा तो नहीं होता कि 1-2 दिन तो 6 घंटे सोए, किसी दिन मार दिए 9-10 घंटे, ऐसा होता है। ऐसा हो जाता है। जैसे टारगेट है ना, हाँ, मैं टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ता, टारगेट के हिसाब से टारगेट के हिसाब से। डिवाइड कर लूंगा कि एक दिन में तो टारगेट खत्म करना है। फिर टाइम चाहे 2 बच्चे हैं लाइब्रेरी में, चाहे 10 बच्चे हैं या डजन में, खत्म करके ही सोना। और अच्छा। उसके बाद हो सकता है कल का टारगेट खत्म है। कल जल्दी सो जाना है ना। सूर्यास्त का नियम, शुरू में ये कहानी मैंने सुनाई ना, सूर्यास्त का नियम। जो काम करना है रेगुलर करना है, कंटिन्यूअस करना, आज कम कल ज्यादा नहीं। एक फिक्स करो अपने आप को, तय होना चाहिए। तो सुबह यदि आप 11 बजे आपका अस्त होता है, तो अस्त होने के पीछे का कारण 2 हैं, इससे आपको अस्त होने में मजा आएगी टाइमली। सबसे पहले तो अपना फोन साइड कर देना, और फोन साइड करने का समय 9 बजे। 9 बजे आपके हाथ में फोन नहीं रहना चाहिए। यदि 11 बजे नींद की स्थिति में प्रवेश होना बहुत जरूरी है आपका टाइम से। यदि अब समझो इसके पीछे का कारण, जो बच्चा 9 बजे सोता है, अब आपको मैं साइंटिफिक कारण बताता हूं। यदि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक कभी सो के देखना, यदि 9 बजे आप सो जाओगे,
11 बजे नींद खुलेगी तो ऐसा लगेगा यार 6-7 घंटे सो गया क्या मैं। कभी महसूस किया 9 बजे सो के देखा है आपने? नहीं सोए? अच्छा, पता ही नहीं, कभी सोए नहीं। कभी सोया है? कभी 9 बजे सोना, 12 बजे नींद उठेगी अचानक से और लगेगा बहुत यार क्या हो गया, सुबह हो गई, मैं कितने देर से सो रहा हूं। क्योंकि वो टाइम की जो नींद होती है 9 बजे से लेकर, यदि कोई भी व्यक्ति 9 बजे से 12 बजे तक सोए, यानी वो 3 घंटे की ड्यूरेशन 6-7 घंटे के बराबर होती है। यानी वो 3 घंटे ही सोए आप, लेकिन उसमें आपकी ब्रेन ने जो पूरी तरीके से रिस्टोर करने की पावर है वो कंप्लीट, मतलब सबसे सही टाइम होता है सोने का। लेकिन तब भी मैं आपको 11 बजे का टाइम दे रहा हूं। यदि आप 1:30 बजे के बाद सोओगे, 2 बजे के बाद सोओगे, तो आप 6-7 घंटे सो करके भी आपकी नींद का ड्यूरेशन 3 घंटे ही मान के चलिए। सो तो आप रहे झूठ मूठ का 6 घंटे 7 घंटे, पर वो एनर्जी फील नहीं करोगे, उतना एनर्जेटिक नहीं रहोगे, उतना पावर फील नहीं कर पाओगे जितना पावर और पुशअप चाहिए पूरे दिन के लिए। मेरे कहने से एक बार जल्दी सो के देखो, एक बार। कठिन लग रहा होगा कि यार क्या काम बता दिए सर जी, इतना इतना कठिन काम नहीं बता। 9 बजे 11 बजे सोना, मतलब ये एक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। कोई यदि आप वर्किंग पर्सन होते, जॉब वाले होते, गवर्नमेंट जॉब वाले होते कि ऑफिस से 6 बजे आ गए, फिर 9 बजे सो जाओ, फिर 3 घंटे की वो नींद, 12 बजे उठोगे, ऐसा लगेगा अरे मैंने तो कमाल कर दिया। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे राइटर्स के संपर्क में हूँ मैं, जो 8 साढ़े 8 बजे बेड में पहुंच जाते हैं और 2 बजे 2:30 बजे उठते हैं, लिखते हैं वो 3-4 घंटे। सबसे फोकस टाइम होता है मॉर्निंग का, सुबह सुबह बुक लिखते हैं। हाँ, जो मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स होते हैं, वो उनका टाइमिंग सोने का बहुत अच्छा होता है। और जो सोएगा वो बताए ना, वो ड्यूरेशन ऐसी है कि उसमें आपकी नींद, सोओगे कम पर नींद ज्यादा मिल रही है आपके ब्रेन को। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सो तो रहे हो 6 घंटे 7 घंटे कह रहे हो, लेकिन टाइम इतना गलत है आपका कि वो ड्यूरेशन आपका वो कर दे रहा है, और उतनी एनर्जी फील नहीं कर पाते हो आप। तो थोड़ा सा मेरे सलाह से ये कर सकते हो पहली चीज। चलो थोड़ा सा इसको अलग करते हैं। पहला है स्लीप, और जल्दी स्लीप कर लोगे और पहले कर पाओ तो उसी हिसाब से इसको कर लेना। यदि आप स्लीप हो गया ये, तो मेरे हिसाब से जगना चाहिए आइडियली 6 बजे, 6 AM का जगने का टाइम होना चाहिए आपका। अब ये डिफरेंस जरूर रखिएगा, 7 आवर का मिनिमम डिफरेंस हो जब भी सोते हो आप, 7 आवर का डिफरेंस ले लेना। सुबह उठे, उठने के बाद बिस्तर छोड़ा, बिस्तर को समेटो अपना। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि बिस्तर पड़ा है पूरे दिन, अगले दिन रात में गए फिर उसी में गद्दे दे, पूरा सब कंप्लीट उसको फोल्ड कर दो। हमारे विद्यालय में हमें सिखाया जाता था जब हम छोटे थे, 6 में ही थे, देखो 6 के बच्चे को वहां पे जब हम बिस्तर छोड़ते थे, पूरा बिस्तर अपना सही करते थे, और उसका एक बेड शीट का कोड होता था, व्हाइट कलर की बेड शीट लगती थी, व्हाइट कलर की बेड शीट लगाते थे, और आराम, व्हाइट कलर की बेड शीट पे जाके सोते नहीं थे, शाम को उसको पूरा फोल्ड करके रखते थे क्योंकि अगले दिन फिर उसे बिछानी होती थी, और जो कलर्ड बेडशीट होती थी उसमें सोते थे। तो सुबह अपना बिस्तर सही करो, पहला डिसिप्लिन। फिर खिड़की उड़की बंद हो, खिड़की खोलिए, ताजी हवा में सांस लीजिए, धीरे धीरे शरीर अलर्ट हो जाएगा आपका। अलर्ट होने के बाद, ये 5-10 मिनट की बात है, इसमें बहुत लंबा नहीं चलेगा, 1 घंटा अलर्ट ही करा रहे हो शरीर को। गुनगुना पानी पीजिए, ये 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, थोड़ा गर्म पानी सुबह सुबह, उसमें नींबू शहद डालना चाहो तो नींबू शहद डाल सकते हो, खाली भी पी सकते हो। इससे शरीर डिटॉक्स होता है, पाचन तंत्र फिर से एक्टिवेट हो जाता है, चलने लग जाता है। बंद थी ना मशीन, रात को 7-8 घंटे बंद रही है। अब आपके साथ क्या होता है, 1:30 बजे खाए, 1:30 बजे सो गए, तो पूरी रात चलती भी रही। लोगों का कब्ज और ये हाजमा और ये सब प्रॉब्लम इस कारण के, रात भर में एसिड बन गया, यहाँ तक में रात भर पड़ोगे तो चाय पी के सो गए। तो सुबह सुबह थोड़ा सा अपने आप को डिटॉक्स करो। फिर क्या करना है, हल्का योग करो, हल्का योग, थोड़ी स्ट्रेचिंग किया बॉडी की, है ना, 5 मिनट ध्यान कर लिया, भ्रामरी कर लिया। भ्रामरी समझते हैं, कान बंद किया, आंखें बंद किया, और ओम का उच्चारण बहुत अच्छा होता है। अनुलोम विलोम कर लिया, ओम का उच्चारण 5 मिनट। कितना टाइम होता है, 5 मिनट। मस्तिष्क शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मन केंद्रित हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा। तब तक 6:30 बज जाएंगे, ये सब करते करते शरीर एक्टिव हो जाएगा। फिर आप क्या करो, 6:30 जैसे ही हो, नित्य क्रिया करो, फ्रेश हो जाओ, ब्रश कर लो, शरीर को साफ कर लो,
या तो बैकग्राउंड म्यूजिक में भक्ति संगीत लगा लो कोई, यदि सुबह सुबह पसंद हो तो, या मौन रहो, बातचीत नहीं कि सुबह सुबह ही आप लग गए किसी से। इससे शरीर क्या होता है, जागृत हो जाता है पूरी तरीके से, मन में ताजगी सी लगेगी। फिर इसके बाद ये सौभाग्य आपको नहीं प्राप्त है, लेकिन यदि हो जाए, आसपास कोई चाय की दुकान हो, चाय की चुस्कियां लेने चले जाओ, या हल्का नाश्ता कर लो। रात में बादाम भींगा दो, मूंगफली भींगा दो, कोई फल लेके रात में रख लो, तो सुबह सुबह या तो उसी का नाश्ता कर लो, कुछ तो खाओगे मॉर्निंग में। 6:50 तक आपको फ्रेश हुए होने के बाद खा लो, शरीर में ऊर्जा का पहला डोज है ना, इतना यदि कर लो। इसके बाद क्या होगा, चाय नाश्ता करने के बाद फोकस टाइम स्टार्ट, आपका गोल्डन फोकस टाइम है ये, इसमें स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। 6:50 से 7 बजे तक मान लो, ये सब करने में 1 घंटे का टाइम मैं मान लेता हूं लगा, 7 बजे आपका स्टडी स्टार्ट होनी चाहिए, मोस्ट फोकस टाइम होता है। अब आप देखो आपने लगभग लगभग सब कुछ कर लिया है थोड़ा थोड़ा, 7 बजे से आप अपना पढ़ना चालू कर दो। सुबह पहला स्लॉट है, पहला स्टडी स्लॉट है आपका, ठीक है। देखिए डे स्लॉट 1 में अभी आप 3 घंटे का डे स्लॉट 1 है हमारा, डे स्लॉट 1 3 घंटे का लेकर चलेंगे इसको हम, 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का स्लॉट है ये। इतना सब कुछ किया, 7 बजे यदि लाइब्रेरी कोई आसपास है तो लाइब्रेरी पहुंच जाओ, नहीं लाइब्रेरी जाते घर पे ही पढ़ लो, पर ये टाइम आपका पढ़ने का होना चाहिए जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि इस समय फोकस सबसे अलर्ट मोड पे होता है। इस समय ना तो फोन में बतियाने पे लगाना, इस समय ना तो सोने पे लगाना, इस समय को अपनी पढ़ाई, पीक एनर्जी का टाइम मैं मानता हूं इसको, ठीक है। तो इसको पीक एनर्जी को अपनी स्टडी पे, पहला स्टडी स्लॉट 1 भी रखना है इसमें। अब इसमें कितने मैंने टॉपिक आपको दे दिए हैं, अब उन टॉपिक को आप तैयार करो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कितने बजे तक पढ़ोगे, मान लो 9 बजे तक। भाई इतना लंबा मत खींचो, बीच बीच में थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक भी ले सकते हो, बीच बीच में 5 मिनट का ब्रेक वगैरह ले लिया, जमाई उमाई ले ली, थोड़ा नींद तो पूरी नहीं होगी, हो जाएगी। 7 घंटे बहुत होता है सोना, 11 बजे सो के देखो, बहुत मजा आएगी 6 बजे तक। 11 से 6 के बाद उठोगे तो ऐसा लगेगा कि बस सब हल्का है, दिमाग शांत है, ठीक है। फिर इसके बाद 9 बजे यदि आपको लगता हो कि भाई किसी से बात करनी है, परिवार से बात करनी, कुछ करनी है, 5-10 मिनट का टाइम ले सकते हो आप पारिवारिक गतिविधि के लिए। पारिवारिक गतिविधि, मानसिक संतुलन होता है, आत्मिक खुशी मिलती है। यदि घर पे कोई व्यक्ति है उसको टाइम भी देना पड़ेगा ना, नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा, उसकी आत्मा दुखेगी, उसकी दुखेगी तो आपकी भी दुखेगी, तो 5-10 मिनट का टाइम वो भी लेना चाहिए। उलझन दे दिया तो सुबह सुबह गड़बड़ हो गया। आप लोग ना करो, आप लोग शाम का टाइम तय कर लो, मत करना सुबह सुबह, ठीक है। फिर जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी हुई है तो मान लो घर पे एक्टिविटी हो गई, मान लो लाइब्रेरी ज्वाइन करेगी तो ड्रेसअप हो पूरी तरीके से, लाइब्रेरी के लिए निकल जाओ, टाइम से निकल जाओ, हड़बड़ी में नहीं कोई चीज। सुबह का जो 3 घंटे का स्लॉट है, इसमें 3 बातें याद रखना। शुरुआत के जो 1 घंटे हो मोबाइल की दुनिया से दूर आपके अपने लिए होने चाहिए। मॉर्निंग में कोई लोग कोई कुछ तो उठते ही पहले ढूंढते हैं कहां गया रात भर का बिछड़ा, पहला तकिया के नीचे, इसके नीचे, उसके, अरे इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, वो नहीं होना चाहिए। शुरुआत के 60 मिनट मोबाइल की दुनिया आपके साथ नहीं होनी चाहिए, शुरुआत के 60 मिनट पहला वो है, ठीक है। दूसरा है मोस्ट पीक आवर्स को, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो आपको लगे इसमें से, ये जो मैंने आपको दिया है इसमें जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगे, मोस्ट पीक आवर्स में पढ़ो। आपको लग रहा है साइंस मेरे लिए कठिन, पढ़ो इसी टाइम पे, ठीक है। और दिन भर भागते हुए नहीं, ये नहीं हड़बड़ी में नहीं कोई काम करना है, ऐसा व्यवस्थित कर लो इस 3 घंटे में कि बहुत अलर्ट होकर के आप, एक स्मार्ट लीडर की पहचान होती है अलर्टनेस। सुबह के 3 घंटे हमें ये सब चीजें करनी चाहिए, हमारा पूरे दिन प्लान होना चाहिए। तो सुबह के 3 घंटे में, अब 9 बजे के बाद डे स्लॉट 2, ये पहला स्लॉट अच्छा करो, फिर डे स्लॉट 2 पे आ गए। ये स्लॉट थोड़ा लंबा है, इसका टाइमिंग मैंने दिया है, बहुत कोर टाइम दिया है, 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। ये कितने घंटे का स्लॉट हो गया, 9 घंटे का स्लॉट है ये, डे स्लॉट 2। सब कुछ अभी भाई, इधर तो एक नाश्ता दे दिया मैंने, एक नाश्ता इधर दे दिया, अब इधर लंच दूंगा मैं, क्यों परेशान हो।
सुबह सुबह एक नाश्ता मिल गया, अब ये दिमाग में मत लगाओ। खाना पीने का भी टाइम दे रहा हूं मैं, पढ़ाई का देखो, एक पढ़ाई का टाइम दे दिया, एक नाश्ते का टाइम दे दिया, आपकी बॉडी का टाइम भी दे दिया। ठीक है, अब आते हैं, अब अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप आपका है लाइब्रेरी पहुंच गए मान लो। लाइब्रेरी का मतलब ये है कि जहां आपकी पढ़ने की एक निर्धारित जगह है, उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। जहां आप बैठ के डिसिप्लिन के साथ 8-9 घंटे बैठ पाओ। इसको मैंने 9 घंटे क्यों रखा, क्योंकि एक आपके कंसिस्टेंट आपके दिमाग में रहे कि अब 9 घंटे की कोर स्टडी करना है मुझे। ठीक है, लाइब्रेरी पहुंच गए, वहां पे आराम से बैठ गए। ठीक है, अब आपको 9 घंटे के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। स्टडी स्लॉट 2, मतलब 9 बजे आप लाइब्रेरी पहुंचे, इसके बाद 9:30 से आप स्टडी स्लॉट 2। सुबह सुबह मान लो 2 टॉपिक निपटा दिए, मान लो यहाँ पे 2 घंटे में 2 टॉपिक नहीं, मान लो 1 टॉपिक भी निपटा है, 1 टॉपिक यहाँ निपटा है, बीच में ब्रेक लेके। कोई टॉपिक बड़े बड़े भी हैं, बड़े टॉपिक कठिन टॉपिक लोगे तो मान लो 1 टॉपिक ही कंप्लीट कर पाओगे। स्टडी स्लॉट 2 हमारा 2 घंटे का होगा। जो भी मैं स्लॉट बनाता हूं अप्रोक्स 2 घंटे 1.5 घंटे का होता है। ऐसा भी ना रखो कि बस हर 5 मिनट में उठ ही रहे हो। 2 घंटे का एक स्लॉट बनाओ, इसमें कम से कम 2 टॉपिक निपटाओ। ठीक है, बीच बीच में ब्रेक लेते रहना, जैसे हर 30 मिनट बाद थोड़ा सा 2-3 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। उसमें क्या कर सकते हो, ब्रेक टाइम पे कोई म्यूजिक सुन सकते हो। म्यूजिक पसंद व्यक्ति है नहीं है म्यूजिक सुन सकते हो, पानी पी सकते हो, पानी पीने चले जाओ थोड़ा सा। ये नहीं किसी से बतियाने लग गए तो आगे का 1 घंटा खराब कर दिए, उसको ज्ञान देने लग गए कि अरे तुम कैसे सुबह की स्टार्टिंग करते हो, तुम 7 घंटे सोते हो कि नहीं सोते। ये सब नहीं करना है। उसको बता रहा है तुम लग रहा है आज सो के नहीं आए हो। ये सब चीजों से बचना है। अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है, डोंट्स क्या है आपके। ज्ञानबाजी नहीं करनी, बाबा नहीं बनना है। ठीक है ना, अपनी प्रॉब्लम में ही आप इतना फंस चुके हो। तो स्टडी स्लॉट 1 में 2 टॉपिक कंप्लीट किए, इसके बाद आराम से अगला थोड़ा सा ब्रेक लिया। यहाँ पे ब्रेक मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप दिमाग रिफ्रेश हो जाए। 2 घंटे कोई चीज पढ़ना और उसके बाद दिमाग में जितना कंटेंट कलेक्ट करते हो, यदि आप उसमें ब्रेक नहीं लेते, उसको रिफ्रेश नहीं करते हो, तो फिर वो चीज आपकी क्या हो जाएगी कि फिर डल हो जाएगी, दिमाग थक जाएगा। तो अब रिफ्रेश करने के लिए आप क्या करते हो, कोई चाय पीता है, चाय के साथ साथ कुछ वो भी चलता है, किसी किसी का सुट्टा भी पीता है, वो सब नहीं करना है। चाय पीते हो तो चाय पी सकते हो, पानी पी सकते हो हेल्दी, थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। जैसे मेरे साथ क्या होता है, जब मैं पढ़ता हूं या मैं लेखन का कार्य करता हूं, जब दिमाग थकने लगता है तो मुझे ये महसूस होता है कि अब दिमाग को थोड़ा रेस्ट चाहिए। अब रेस्ट के लिए उसको 2 चीजें चाहिए, पानी और हवा। चाय क्या है, आदत बना ली, उसको चाहिए नशा। चाय में भी होता है कैफीन, वो एक्टिव करता है। मुझे क्या एक्टिव करता है, मैं चाय नहीं पीता, बहुत रेयर चाय पीता हूँ। किसी घर चला गया कुछ हो गया तो मजबूरी हो जाती पीना, पर बहुत रेयर। मैं उसको हवा पानी दे दो। आप बंद कमरे में पढ़ रहे हो, थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, कोई बेसमेंट में बना रखा है, कोई बंद है चारों तरफ से, वहां 50 लोग पढ़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, ऑक्सीजन, तो थोड़ा खुले में चले जाओ 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए, पानी पियो बढ़िया, वॉशरूम वगैरह करो, फिर रिफ्रेश होके अगेन बैठना है। लंच नहीं करने चले जाना है कि अब आप तुरंत कहें कि अरे मैं तो बस भूखा हो गया। थोड़ा बहुत यदि कुछ खाने का प्लान कर रखा है, थोड़ा बहुत कुछ खा लो, हल्का फुल्का, चाय के साथ एक बिस्किट खा लिया, या आप साथ में बिस्किट रखो अपने साथ, 2 बिस्किट खा के पानी पी लिया। ठीक है, एक समय ऐसा भी आता है कि चाय के लिए भी पैसे नहीं होते जेब में, फिर काहे की चाय, फिर पानी तो जुगाड़ हो जाता है कहीं ना कहीं पे। तो स्टडी स्लॉट 2 में 2 टॉपिक पढ़ना है, 11:30 बजे के बाद रिफ्रेश हो, थोड़ा सा रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है। स्लॉट 2 पे आ जाते हैं, फिर स्टडी स्लॉट 2 अपना स्टार्ट करना है। स्लॉट 2 आप स्टार्ट करोगे 11:45 से, 15 मिनट का रिफ्रेश टाइम है आपका। 11:45 से अप्रोक्स 2 घंटे और ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 13:45। इसलिए सुबह का नाश्ता जरूरी था, क्योंकि लंच 2 बजे पहुंच रहा है आपका। सुबह का नाश्ता हल्का अच्छा नाश्ता, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ वैसा खा लिए, सुबह कल की बासी रोटी रखी थी वही धमक आए, नहीं, थोड़ा फ्रूट्स वगैरह, केले रख लिए, इतना सस्ता मामला है, 2-3 केले से काम चल जाता है, चल जाता है शाम। भीगे बादाम तो बहुत महंगी चीज है, मूंगफली तो सस्ती है, हमारे यूपी बिहार का बादाम ही है मूंगफली। मूंगफली फुला दिए, कच्ची मूंगफली लेके रख दो 250 ग्राम, 50 ग्राम भी मूंगफली खाओगे तो 1 वीक चल जाएगा, 1 वीक का पूरा सीड खत्म हो जाएगी अपनी।
मतलब आप समझो, थोड़ा सा हमें एनर्जेटिक सुबह कंटेंट आपको लेके रखना है, नहीं नाश्ता करोगे दिक्कत हो जाएगी। स्टडी स्लॉट 2 पे 2 टॉपिक निपटाए, 5 टॉपिक देखो अब आपके हो चुके हैं अभी तक में। मैं सिर्फ अब टॉपिक टॉपिक बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सब्जेक्ट पढ़ लो, ये सब्जेक्ट, जो इसमें से 2 टॉपिक खत्म करने हो आपने खत्म कर लिए, ठीक है। इसके बाद अब आ जाता है लंच ब्रेक और रेस्ट टाइम, इसमें थोड़ा रेस्ट भी लेना है। अब क्योंकि आप 4 घंटे एक्टिव वर्क कर चुके हो, अब ब्रेन को चाहिए रेस्ट, तो अब आपको दो अपने आप को लंच टाइम। लंच टाइम के लिए आपका टाइम है 13:45 से निकल गए 12:15 तक के बीच में लिट्टी चोखा जो खाते हो आप, दा अरे 14:45 कर लो प्रभु, हाँ ये लो, 30 मिनट का टाइम ये है, इसमें प्लस 30 मिनट और कर लो जादू की झपकी इस टाइम पे। ये लंबी ना खींचे बस, ये नहीं भी करते थोड़ा मतलब बैठ जाओ आराम से, कुछ चिंतन कर लो, मनन कर लो, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लो, खाना खाया न्यूज़पेपर पढ़ लिया, इस तरीके में टाइम इसको रखो। आधे के 1 घंटा का टाइम मतलब ये चाहिए, बहुत जरूरी टाइम है। बैठ के थोड़ा सोचो सही चल रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं मेरा हो जाएगा ना, मेरे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं ना, थोड़ा इस तरीके की चीज चल लो। कोई वीडियो ही देख लो, मैं कह रहा हूँ कोई, जैसे मान लो आप कोई कॉमेडी वीडियो देखते हो, कुछ रिफ्रेशमेंट कर लो अपना, रिफ्रेशमेंट होना चाहिए इसमें, नहीं नींद लेते हो, या 10 मिनट की पावर नैप ले लो, बहुत काम करती है। कुर्सी में ही बैठे 10 मिनट के लिए थोड़ा सा सो गए, पावर नैप ले लिया। लाइब्रेरी में ही बैठे हो या अपनी चेयर पे, बिस्तर मत पकड़ लेना कि वो जो बिस्तर सुबह तय करके रख दिया था उसे पूरा खोला, सोचे आधा घंटा सो लूं, फिर वो घसीट लेगा 3-4 घंटे के लिए। चेयर में बैठ के थोड़ा पावर नैप ले लो, या थोड़ा, जैसे आधे घंटा बहुत होता है, आधे घंटे बाद उठोगे तो लगेगा हाँ सही है मामला। मैं चाह रहा हूँ ब्रेन आपका एक्टिव रहे हर टाइम पे, तो यहाँ पे शरीर और मस्तिष्क को एनर्जी, क्योंकि खाना खाया है तो शरीर को ऊर्जा मिली, थोड़ा रेस्ट लिया मस्तिष्क को एनर्जी मिली, फिर पानी वानी पिया। स्टडी स्लॉट ये आपका मान लीजिए अप्रॉक्स जाएगा 2:45 तक जाएगा पूरा प्रोग्राम, इतना आपका रेस्ट टाइम होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका स्टडी स्लॉट 3 आ जाता है। स्टडी स्लॉट 3 आपका जो है 2 घंटे चलेगा, 2:45 से लेकर के 4:45 तक आपको इसको ले जाना है, और इसमें भी 2 टॉपिक निपटा देने। दो, देखो 2 मैं टॉपिक लिख रहा हूं, हो सकता है कभी कभी एक टॉपिक ही हो, ये तो मैं रफली आपको एक टारगेट देके जा रहा हूं कि एक स्लॉट में 2 टॉपिक का टारगेट रख चलना, इतना भी स्लो मत चलना कि गाड़ी तो पैसेंजर है 20 की रफ्तार से ज्यादा, थोड़ा सा दूसरी गाड़ी भी होती है, गतिमान एक्सप्रेस भी होती है, शताब्दी और राजधानियां भी होती हैं, उस हिसाब से चलना। पैसेंजर चलोगे तो फिर एक भी नहीं हो पाएगा, पूरे दिन में एक टॉपिक पता चला खत्म कर रहा हो। अभी स्पीड पकड़ने की जरूरत है आपको, टॉपिक ऐसा ना रहे हो गया और भरोसा करना कि वो टॉपिक पढ़ लिया है तो काम आएगा। ठीक है, स्टडी स्लॉट 3 में 2 टॉपिक किए, फिर वही सेम फार्मूला, 15 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेना है, जिसमें चाय पानी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट जो भी आप करना चाहो, अगेन फिर बैठ जाना है आपको 5 बजे। स्टडी स्लॉट 5, 1 घंटे बैठना है 5 से 6, 6 PM, 1 घंटे, क्योंकि हमारा डे 2 का स्लॉट कितना टाइम था, 9 घंटे का था, 9 से लेके 6 बजे तक का टाइम था, इसमें एक टॉपिक। कितने घंटे की स्टडी निकल के आ रही है यहाँ पे, यदि हम घंटे के हिसाब से नापे तो 1 घंटा हो गया, 2 इधर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 4 हो गए, टोटल 7 घंटे आप पढ़ रहे हो। मोस्ट बहुत होता है, टॉपर बन जाओगे इतना कर लिया तो, आप ये समझ लो इतना कर लिया तो भी बहुत बहुत पढ़ लिया आपने। अब आपने कोर टाइम का फुल यूटिलाइजेशन कर लिया, फुल डे का कंप्लीट यूटिलाइजेशन कर लिया। अब आपके पास 6 बजे के बाद आपका डे स्लॉट 3 चालू होता है। अरे अभी 2 खत्म हुआ है प्रभु, 4 में आएंगे अभी। डे स्लॉट 3 चालू होता है, पूरे दिन का तीसरा स्लॉट। अब क्या करना, अब आप यदि सोचो कि अब मैं सुबह भी पढ़ूंगा, शाम भी पढ़ूंगा, रात भी पढ़ूंगा, फिर आप 2 ही दिन पढ़ पाओगे। मैं चाह रहा हूं हर दिन आपका ऐसा बीते, इतना जबरदस्त बीते। शाम को 6 बजे घर वापसी, घर वापसी मतलब लाइब्रेरी, अब देखो लाइब्रेरी में रुकते हो तो लाइब्रेरी में रुक जाओ, बट
मेरे हिसाब से आप जैसे रूम पहुंच गए, अपना रूम चले गए, क्योंकि 11 बजे सोना है वहां जाके, ठीक है, या फिर वहीं पे लाइब्रेरी में रहे, शांति से आ गए, माइंड रिसेट किया अपना, क्योंकि 7 घंटे आपने लाइब्रेरी में बहुत पढ़ लिया यार, बहुत हेल्दी स्टडी करके आए हो आप। लाइब्रेरी का 7 घंटे पढ़ने का मतलब है आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली। लाइब्रेरी का वो महत्व होता है, रूम पे मत पढ़ना। रूम पे 10 घंटे पढ़ने का मतलब होता है 5 घंटे भी नहीं पढ़ा। 4 बातें, 4 चीजें, 4 उलझने। लाइब्रेरी में क्या होता है, एक कंपटीशन होता है, लोग होते हैं आपके साथ, एनर्जी होती है पूरी लाइब्रेरी की, वो सब कर रही होती है आपके साथ काम। किस दिन 7 घंटे पढ़ा लाइब्रेरी में एक साथ, उस दिन की जो एनर्जी होती है अलग ही होती है। ठीक है, घर पे काम, मैं भी जैसे ये काम जो भी करता हूँ, मैंने अपने रूम घर पे एक लाइब्रेरी बना रखी है, उस लाइब्रेरी के चारों तरफ बुक्स ही बुक्स, बीच में मेरी सेंट्रल टेबल, इधर किताब इधर किताब, कुछ तो अब जमीनों में पड़ी हुई है एक तरफ से, इधर ये ढूंढ वो, फिर माहौल इतना गलब एनर्जेटिक माहौल है, और उसमें कुछ महापुरुष हैं, उनकी हैं कुछ कोट्स लिखे हुए हैं, तो वो घुसते उस कमरे पे ऐसा होता दिमाग शांत। अब सिर्फ एक चीज है, स्टडी। वहां पे जाने के बाद ऑटोमेटिक कलम उठ जाती है, किताबें उठ जाती हैं। तो वो चीज आप यदि घर पे बना सको तो अच्छी बात है, नहीं तो लाइब्रेरी आपके लिए आसान है। ठीक है, फिर शाम को 6 बजे थोड़ा सा, यदि आप जा रहे हो, हल्की चाय पीजिए, फ्रेश होइए, नहा धो लीजिए, यदि शाम को नहाने की आदत बना सकते हो। बड़ा कठिन चीज बता रहा हूँ, पर शाम को भी नहाना चाहिए, पूरे दिन भर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो उतर जाती है। शाम को नहा लेने से क्या होता है, हमारे शरीर के जितने निगेटिव तत्व हैं चले जाते हैं। फ्रेश होइए, कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने के हो तो वो, उससे थकान उतर जाएगी, पूरे 7 घंटे की थकान आपकी उतर जाएगी। फैमिली से बात कर लो इसी टाइम पे, फैमिली टाइम निकालना चाहिए। घर पे कोई तो एक बंदा होगा जो आपके काम का होगा, नहीं निकालोगे फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, फैमिली के रिलेशन खराब हो जाएंगे, डिस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे। माता पिता का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा ब्रह्मांड का अपनी पूरी सकते हो, और उनसे डिस्कस मत करो कि इस बार यूपीपीसीएस निकाल ही दूंगा, ये मत करो। उनसे हालचाल लो, तो बातचीत करो, मैं भी ठीक हूँ, 5 मिनट में बात करके फोन काट। और जरूरी नहीं कि हर दिन एक ही बंदे से बात करना है, एक दिन मदर से कर लो, एक दिन फादर से कर लो, एक दिन भाई से कर लो, एक दिन बहन से कर लो, किस दिन चाचा फूफा दादा पूछ लो कि आपका लड़का क्या कर रहा है, मैं तो पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। उसके भी डाल दो तिनका कि मैं तो एसडीएम बन के लौटूंगा, आपका लड़का क्या बन रहा है दुकान खुलवा दी क्या आपने? तो कभी कभी अपने रिश्तेदारों को भी याद कर लो, यार फलाने बहुत अच्छा लड़का है। कभी किसी की तकलीफें हैं, कष्ट हैं परिवार में, कई बार होता है ना, किसी के घर पे कोई तकलीफ चल रही है, फोन करके पूछ लो, कुछ ना कुछ, मतलब एक फैमिली टाइम एक हो, इससे क्या होता है, मानसिक संतुलन होता है, रिश्तों को पोषण खाद पानी मिलता रहता है। कि तुम क्या कर रहे हो, है क्या चल रहा है, अभी 8 साल हो गए हैं, अभी पीसीएस नहीं निकाल पाए हो? बोलो लगा हूं। हाँ, ठीक है, तो थोड़ा सा शाम का टाइम ऐसा रखो अपना। अभी इस समय बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, 2 चीजों से बचना। एक तो जीवन में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जीवन ना शुरू करना, यदि ये कर दिए हो तो टारगेट सीट पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां उस रिश्ते को चाहिए लंबा टाइम, पूरी रात चाहिए, पूरी रात में एक तरफ फोन लगा, हूं हाँ कू का, वो पूरा चलता रहेगा। कलह है वहां पे, वो रात में ही कलह मचेगी आपके जीवन में, इसलिए एक तो ये चीज से बच जाना, नहीं तो आपका कुछ नहीं होने वाला, पहले क्लियर कह दे रहा हूं आपको। पहला, दूरी डिस्टेंस आपको इस चीज से बचाना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपको अपना बहुत प्रोडक्टिव टाइम चाहिए। बिल्कुल बचना, बहुत बड़ी ये परहेज है। दवाओं के साथ होता है ना कि दूध नहीं पीना इसमें, हाँ डिस्क्लेमर क्या कुछ भी है ये, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ ये चीजें खराब हैं, पर अभी समय नहीं है उस चीज का। वो तो बहुत अच्छी चीज है कि आप आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी चिंता कर रहा है, पूरी रात चिंता कर रहा है। लेकिन आपके लिए अभी सही समय नहीं कि कोई इतनी चिंता करे, अभी आप चिंता करने वाले खुद ही हो, पढ़ना आपको है, ठीक है। तो एक इससे थोड़ा सा बचना, फैमिली से भी रिश्ते बस ऐसे रखो कि बहुत ज्यादा चिपको मत, अपनी चीजें बहुत शेयर मत करो, जनरली उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ। आप लोग फोन करके क्या करते हो, अपना बताने लग जाते हो, मैं ये कर रहा हूं, मैं तो इतना पढ़, आप उनसे पूछो कि उनकी तकलीफ है क्या है। अपने कष्ट, अपनी बातें नहीं बताई जाती, सुना करो, जितना सुनोगे, मित्र के पास जाते हो अपनी पूरी खूबी बघाड़ देते हो कि मैं तो इस बार अरे बहुत जबरदस्त है, उसका सुनो ना,
उसकी प्रॉब्लम को सुनो, उसकी बात, वो चीज, वो गंभीरता पैदा करो अपने अंदर। बोलने से ज्यादा सुनना सीखो, ताकि प्रॉब्लम्स कम हो आपके जीवन में। बोलने के कारण इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं। बोल बोल के जिंदगी नरक कर डाली आपने। ठीक है, तो ये काम बहुत जरूरी है। इसके बाद घर पे गए, 1 घंटे आप गए, कभी टहलाए, संगम चले गए, बढ़िया ठंडा किनारा, कुछ भी, कभी शाम को जैसे कहीं भी जाना है। इसके बाद शाम को करना है डिनर। डिनर का टाइम जो मेरे हिसाब से, वहां डिनर, स्टूडेंट का डिनर कैसा होता है? हमारे डिनर में तो एक ही टाइप का खाना होता था, ठीक है, चोखा और चावल, फिक्स था वो। आप आराम से 8 साढ़े 8 बजे डिनर कर लो, 8 से 8:30 PM, इतने बजे तक। यदि किसी मेस में रहते हो, कुछ भी रहते हो, इतना भी नरकीय मेस नहीं होगा कि इतने बजे खाना ना खिलाए, इतने बजे तक बन जाता है खाना कहीं पर भी। 8 से साढ़े 8 बजे कुछ खा लो, जो भी खाना है बस खत्म करो, एंड करो। कुछ नहीं मिल रहा खाने का, दूध ही पी के सो जाओ। अब जब ये हो जाएगा, एक स्टडी स्लॉट और दे रहा हूं, 8 साढ़े 8 खाना खाओ, अगेन स्टडी स्लॉट 7 घंटे। देखो, एक सुबह सुबह आपने पढ़ा था, 1 घंटे वहां पढ़ा होगा, 7 घंटे वो पढ़ा, 8 घंटे की स्टडी हो चुकी है। अब 1 घंटे की स्टडी और दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब आप 9 बजे मान लीजिए, अच्छा सुबह शाम को जब भी खाना खाइए, खाना खाने के बाद थोड़ा टहलिए। आप ये मिस करते हो, आप लोग वॉकिंग नहीं करते हो। कम से कम 500 1000 स्टेप चलो खाना खाने के बाद, उससे आपकी शुगर मेंटेन है, सब चीजें। अचानक सरप्राइज नहीं होगा कि यूरेका यूरेका, अरे मेरे को तो शुगर निकल आई, मैं प्री डायबिटिक हो गया, ये नहीं पता चलेगा कभी भी। शाम को बॉडी को खाना खाने के बाद ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, घूमने टहलने से पसीना निकलेगा, तो वो करो, जरूरी है, हेल्थ मेंटेन होगा। चलते चलते अपने किताब रखे हाथ में, साथ साथ उसको भी देखते गए, काम करते चले गए, ठीक है। तो ये जो शाम का स्लॉट है आपका, 9 बजे से लेकर के किसी का 11 बजे भी हो सकता है, आप 11 बजे कर लीजिए। 9 से 11 2 घंटे का भी स्लॉट रख सकते हैं। मैं 2 घंटे का नहीं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं 10:30, 1.5 घंटे का स्लॉट। 1.5 घंटे के स्लॉट में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, चाहो तो 2 भी हो जाएगा, छोटे छोटे टॉपिक। एक दिन में कितने टॉपिक हो गए अब आपके? 10। 10 कैसे? 2 2 4 2 6 1 7 8 8 9 टॉपिक है। 8 टॉपिक ना? हाँ हाँ, 10 हो गए। हाँ, मान लो 9 से 10 टॉपिक, चलिए 9 से 10 टॉपिक है, गुड़े 6 कर देते हैं। 6 वीक में मान लो कितने टॉपिक हो जाएंगे? 60 टॉपिक, ठीक है। गुड़े 6 कर देते हैं, 360 टॉपिक होते हैं तब भी, यदि आप पूरा टारगेट करते हो। और इसमें पूरा सिलेबस का बिल्कुल ब्रह्मांड समाहित है। 360 हटाते, माइनस 250 टॉपिक भी हमने कर लिए तो हमारा काम हो रहा है। आइडियली आप यदि ये रूटीन रेगुलर कर लिए तो। इसके बाद जब शाम का टाइम आए, हंसते कसना टाइम आए, अब हंसते के लिए भी करना है, तो नेक्स्ट डे प्लानिंग, कल सुबह उठ के कौन से टॉपिक करने हैं, पहले ही रात में अपने दिमाग को बताओ। अब तो आपके पास ये भी है, या आज का इसमें डेटे डाल दो सब में, कि इस डेट में इसका प्रिंट आउट निकालना है। ऑनलाइन वाले जितने हैं भाई, इस तरीके से काम मत करना कि पीडीएफ पर। पीडीएफ का मैं तब भी सख्त विरोधी था, आज भी हूं और आने वाले समय पे भी रहूंगा, विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं है। ये इसका प्रिंट आउट निकाल के इसमें आप जो है अपना क्लियर कर लो, अगले दिन क्या क्या टॉपिक पढ़ने, सुबह उठते कौन पढ़ूंगा, इसको इतने बड़े स्लॉट में पढ़ूंगा, इस तरीके से अपना टाइम इसमें डाल दो। इससे क्या है, कल की न्यू आज ही डाल दिया आपने, कल अपने आज ही प्लान कर लिया, कल की प्रोडक्टिव न्यू डाल दिया आपने, फोन छोड़ दिया आपने। इसके बाद वो नहीं रहना चाहिए, सबसे बड़ा दुश्मन फोन। 2 चीजें बताई थी आपको नहीं करना है। पहली चीज थी प्रेम संबंधों से दूरी दूसरी चीज है मोबाइल का संतुलित उपयोग। ये 2 काम कर पाओगे। जो मोबाइल का संतुलित उपयोग नहीं कर पाएगा, उसका भी सिलेक्शन कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। संतुलित उपयोग, क्योंकि आप मोबाइल इसी टाइम रखने का टाइम है, टाइम से रख दो, 10 साढ़े 10 बजे तक फोन को बिल्कुल कहीं दूर कर दो। अलार्म के लिए क्लॉक खरीद लाओ, टिक 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 टिक, जो सुबह जगाती थी ना, वही वाली ले आओ, ज्यादा नहीं, 50 रुपए की मिलेगी। एक अलार्म क्लॉक होनी चाहिए वैसी की वैसी, वही घड़ी आपको जगाए, फोन ना जगाए।
क्योंकि जगाते पहले सुबह का 2 घंटा खाता है, शाम को 11 बजे मान लो फोन सोचे अब तो सोने का टाइम है, लाओ थोड़ा सा 5 मिनट, फिर वो 5 मिनट, आपको पता नहीं है फोन जब आप रात में चला रहे होते हो ना तो ब्रेन को लगता है दिन है अभी, सोने वाला हार्मोन आपके ब्रेन में रिलीज ही नहीं होगा जब तक चलाते रहोगे। अब कह रहे हो नींद नहीं आ रही है, अच्छा दिन में क्या रहा है नहीं चला रहे हो तो उसको लग रहा है कि रात का समय चल रहा है, तो अब वो हार्मोन आ रहा है जो रात में आना चाहिए, अब नींद आ रही है। सारा खेल इसका है, ये फोन ने पूरा बायो क्लॉक आपका चेंज कर दिया है। इसलिए फोन को लंच करने के बाद हटा दो, क्योंकि बात कर चुके अब टाइम से, इसीलिए मैंने बात का टाइम पहले रख दिया था कि फैमिली से किसी से भी जिससे भी बात करना है उतने टाइम 5 मिनट में निपटा दो। और 11 बजे हर स्थिति में एक आध्यात्मिक कोई प्रेरणात्मक कोई बुक लो, कोई एक बुक ले लो कोई भी, 10:30 बजे के आसपास उस बुक को अपने पास तकिए के पास रखो, उस किताब को पढ़ो, ठीक है। जल्दी सोने से शिखर तक आ जाएगी, उसको रख लेना। मैं चाहता हूं आ जाएगी, 1 वीक में आ जाएगी, घबराओ मत। पहले सितंबर तक प्रिंटिंग प्रेस दे दिया तो पक्का है, प्रिंटिंग प्रेस पे पड़ी। यहाँ के प्रिंटिंग प्रेस में थोड़ा सा लेट है, पर मेरा तो यही है, उसके मैं खोपड़ी में चढ़ के डेली बोल रहा हूँ कि करवा दीजिए, मेरे पास रेडी है बुक, हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया। तो आध्यात्मिक प्रेरणात्मक पठन पाठन, मौन ध्यान, जो करना हो कर लो। 10:30 बजे मन को शांत करो, नींद की तैयारी करो। अचानक नींद नहीं आती है कि झटके सोए बस मैं बेहोशी आ गई ऐसे नींद नहीं आती। अब मेरे साथ क्या है, मैं बुक ना पढ़ूं तो मेरे को नींद नहीं आती। जैसे मेरे साथ क्या हो, कोई किताब मुझे पढ़नी है शाम वाला फिक्स है, उतनी टाइम मुझे बुक चाहिए चाहिए। मैं एक डायरी भी लिखता हूँ, चाहो तो डायरी भी लिख सकते हो कि टुडे, मतलब उसे एक अफर्मेशन क्रिएट होता है कि अगले दिन क्या करोगे, आज का दिन कैसा व्यतीत किया, क्या गड़बड़ियाँ रही, थोड़ा सा 5 मिनट लगता है, डायरी लिख सकते हो। तो आप थोड़ा बहुत अपना और नेक्स्ट डे का प्लान किया, और फिर इसके बाद बैठ के बुक पढ़ते रहे, पढ़ते 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 बुक एक तरफ और आप एक तरफ, बुक ऑटोमेटिक आपकी गिर जाएगी। अच्छे अच्छे भूत सो जाते हैं यदि किताब पकड़ा दी जाए तो। शाम को आप कोई भी एक प्रेरणात्मक, इससे क्या होगा ब्रेन को एक बहुत पॉजिटिव, फिर सो जाओगे 11 बजे, और सोने के बाद नींद की स्थिति में प्रवेश 7 घंटे की। ये जो 7 घंटे हैं ये डे स्लॉट 4 है आपका, डे स्लॉट 4 मैंने रखा है, 7 आवर्स का आपका स्लीप टाइम, रिचार्ज टाइम, प्रोडक्टिव टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, 7 घंटे का। 4 भागों में दिन बांट करके दिया, आप जीना चालू कर दो, इसको फॉलो कर लो, 2 परहेज मान लो मेरे, तो आप बच जाओगे, आपका ये टारगेट पूरा। आप अपने रिश्ते को इस तरीके से समझाओ कि अब ये 40 दिन आपके लिए जरूरी है, थोड़ा सा उनको आफ्टर प्रीलिम्स थोड़ा सा आप समय ज्यादा दे पाएंगे। आप ऐसे मत कर देना अरे मुझे पढ़ना, मैं तो अभी एसडीएम बनने जा रहा हूँ, फिर तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। आप उनको ये समझाने की कोशिश करिए कि थोड़ा सा भी, मैं क्या हुआ है कि संस्था ज्वाइन कर लिया हूँ और मेरे बारे में मत बता देना, नहीं तो है। तो उन्होंने जो है सर ने एक पूरा मतलब मुझको बोला है कि इस तरीके से भी पढ़ना है, ये मत बता देना कि मैं अब एसडीएम ही बनने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल मत बताना, नहीं तो प्रीलिम्स यदि निगेटिव हो गया तो बोले तुम्हारे एसडीएम के चक्कर में रिश्ता चला गया आपका। आप उनको ये बताइए कि अभी मतलब थोड़ा सा टास्क सर ने दिए हैं, बहुत सारे टास्क हैं, हम बात करेंगे, पर टाइमिंग हमारी ये रहेगी, जो मैंने फैमिली वाला टाइम दिया है ना उसको एडजस्ट कर लें। पर देखो बात तो डेली आपको करना ही है, नहीं करोगे तो रिश्ते खराब होते हैं। मैं इसीलिए मैंने तो वो डाला ही डाला है तो वो चीज तो आपको मैनेज करना पड़ेगा हाँ, शेड्यूल नहीं होगा तो बॉडी कैसे मैनेज कर पाएगी, अब मुझे बताओ। आप करो मैं जीऊंगा तो व्यवस्थित ही जीऊंगा, पढ़ रहा हूँ अव्यवस्थित तरीके से पढ़ रहा हूँ, बस पढ़ी जा रहा हूँ पढ़ी जा रहा हूँ, ये जीवन नहीं है ना। आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने लग जाओगे। आप एक जो पुजारी होता है ना, पुजारी का कभी शेड्यूल देखा है? ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, सुबह उठना है, पूजा आरती करना है, घंटी बजाना है फिर समय टाइम
दिन भर के जितने शेड्यूल हैं सारे शेड्यूल पूरे करना है। 4 बार यदि आरती हो रही, 4 बार आरती करना है ईश्वर को। और सब लोग असेंबली में, चाहे कोई भी स्थिति हो। अभी क्या हो रहा है, अचानक से मैंने एक सीट दिया आपको, अरे मैं तो अभी बस जाऊंगा, कल ही इसको खत्म करके सर मेरा पूरा हो गया। फिर 4 दिन पड़े हो ऐसे ही, कोई टाइम नहीं। जो रहे एक रूटीन में रहे, पुजारी वाली स्थिति रहे आपकी, ठंडी गर्मी बरसात एक शेड्यूल में रहो रेगुलर। इससे क्या होगा, आप बिल्कुल संतुलित रहोगे, लाइफ संतुलित रहेगी, हर चीज इसमें बैलेंस हो रही, जो मैं बात बोल रहा हूँ। हेल्थ आपका कंप्रोमाइज नहीं हो रहा, तो अच्छा तो है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो फैमिली को जब पता चल जाएगा ना कि आप इसी टाइम बात करते हो, अभी फैमिली को पता ही नहीं है आप किस टाइम बात करते हो। फैमिली डिस्टर्ब इसी बात में है, इसीलिए वो किसी भी टाइम फोन लगा रहे हैं। आप उनको 7 से 8 का टाइम दे दिए फैमिली को कि अब मुझे बस इसी टाइम पे बात करना है। उस टाइम को लॉक कर दो, उनको पता है इतने बजे इसका रिंग बज जाएगा, उतने बजे बात करो, हालचाल लो, और क्या बातचीत में होती है। जो और बच्चे हुए उनके जीवन से डिस्टेंस करने की नौबत आ जाएगी। किसी को डिस्टेंस का, लॉक होगा ना तो फिर उनकी आवश्यकता अलग होती है, उनका टाइम अलग होता है, उनका मिलना भी है, बात फैमिली टाइम उसमें डालो उनको, फैमिली टाइम में सबको डाल दो, मित्र यार सबको। यदि आप इसको फॉलो करोगे तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप ये सीट पूरी कर पाओगे। नहीं तो आप सीट हो सकता है पूरी कर लो, बाकी चीजें फिर कंप्रोमाइज हो, हेल्थ कंप्रोमाइज हो जाएगा, है ना, रिश्ते कंप्रोमाइज हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है सब चीजों को इस तरीके से मैनेज करना है। देखो मुझे पता है आप लोग युवावस्था के बच्चे हो, ये समय बहुत बनने का भी है, बहुत बिगड़ने का भी है। अभी नहीं पता चलता है, आज से 10 साल बाद शायद आपको मेरी बात पता चले, मेरी जगह आप खड़े हो, आप किसी को समझा रहे हो कि बेटा ये समय को सदुपयोग करना। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका भी बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है, प्रीशियस टाइम। अब आपके सामने एक मोटिवेशन बताता हूँ, आपके सामने अभिषेक जी बैठे हैं, ये इनका आखिरी अटेम्प्ट है, हाँ अंतिम अटेम्प्ट है। ये आए उस दिन पहली बार इनको पता चला कि ओवर एज हो गए 1-2 एग्जाम से। क्यों अभिषेक जी, कैसे हुआ ये सब? समय का सदुपयोग नहीं कर पाए, एक रेगुलरिटी नहीं रही, रैंडम जीवन रहा हमेशा। अब वो रैंडम जीवन हम क्या कर रहे हैं, 40 दिन में मैं प्रीलिम्स निकाल दूंगा यदि आप इसको फॉलो कर ले। पर मुझे पता है कि मेरी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर ये जब इनको इंप्लीमेंट करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी तो होगी। क्यों, आदतें वहीं की वहीं पड़ी हैं आपकी, आपको इस तरीके से कोई समझाएगा नहीं मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरे मन में आपके प्रति क्या है, ताकि आप अपने जीवन में कल के दिन पछताओ मत, समय ना खराब किया हो। अभी क्या है, मोबाइल आपको बर्बाद कर देगा, प्रेम संबंध आपके काम के नहीं रहेंगे। आज रिश्ते हैं कल टूट जाएंगे, कल दूसरा सफल हो जाएगा उधर चले जाएंगे रिश्ते। इसलिए आप सफल होकर अपने जीवन में पूरी तरीके से सफल बनिए। ऐसा ना रहे फैमिली को भी आप साइड में रख दिए, परिवार सब कुछ है, वही हर महीने पैसे भेजता है, उनके हाल सब कुछ लो, कोई चीज साइड मत रखो। एक चीज के चलने के चक्कर में दूसरी चीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई चल रही है लेकिन आपके पिता को, आप उनके पुत्र हो, आपके माता के आप पुत्र हो, उनको भी थोड़ा समय दो, 5 मिनट ही दे दो, अपने जीवन का 5 मिनट नहीं दे सकते हो। और कोई रिश्ता यदि आपको ये समझने को तैयार नहीं है कि आपका समय प्रीशियस है, इस समय आपको पढ़ना चाहिए, तो रिश्ता फिर आपके लिए नहीं है, वो फिर क्या मतलब हुआ उसका। एक समय ऐसा आएगा कि फिर 3-4 चीजें संभालनी पड़ेंगी एक साथ, जो कि अभिषेक से ही संभाल रहे हैं। जिस दिन शादी हो गई फिर आप का रिश्ता चेंज हो जाएगा। जब 7 वचन एक्चुअली सही से कोई सुनता नहीं है। मेरी अभी शादी को 3 साल नहीं हुए हैं, होने वाले हैं दिसंबर से, 22 दिसंबर 4 दिसंबर से पूरे हो जाएंगे, 4 दिसंबर से पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये समझिए कि उसमें जो मेरी शादी हुई, शादी में मेरा पूरा फोकस 2 चीजों में था। एक तो 7 वचन, बहुत क्लियर, आपको वो वाला वीडियो मैंने जारी नहीं किया कभी, जो हमारे पुरोहित महोदय थे, जो हमारी शादी का बहुत योग्य व्यक्ति थे, हमारे वही सौभाग्यता इतने योग्य व्यक्ति ने विवाह कराया, उनसे मैंने बहुत क्वेश्चन किए और एक एक बात बहुत गहराई से बताई उन्होंने। उन सब में जब आप वो रिश्ते जब वचनों में बंधोगे, विवाह, देखो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाला भविष्य आपका वो भी बनेगा, तब वहां सब स्पष्ट होता है बात कि आपको आर्थिक पालन पोषण करना है, उस जिम्मेदारी से आप नहीं पीछे हट सकते हो। फिर कौन, नहीं मेरे तो एसडीएम बनना है, मेरे तो सपने में बाधा आ रही है, ये
वो चीज नहीं पॉसिबल होगी। कल के दिन बच्चे जीवन में होंगे तो बच्चों के लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब करके गृहस्थ में प्रवेश किए हो आप। तो आप ऐसे दिन मत लाने देना कि जब दो चीजें चल रही हो और दूसरी चीज आपको लगे कि यार ये मैंने क्या कर डाला, ये जिम्मेदारी तो मैं अभी उठाने की योग्य ही नहीं बना था पहले। तो वो चीज आएगी लाइफ में, उससे पहले अलर्ट होके आप पढ़ लो, मेहनत कर लो, दो चीजें साथ लेके मत चलो। और यदि साथ लेके चल रहे हो तो फिर वो जिम्मेदारी को भी उतनी, उसीलिए मैंने फैमिली टाइम दिया है, उसको भी टाइम दो, पढ़ाई भी करो साथ में। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, मैं तो ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जिनकी शादी के 10-10 साल हो गए हैं और वाइफ जो है बेचारी इतनी सपोर्टिव नेचर की हैं कि वो घर पे हैं, वो मुखर्जी नगर में पढ़ रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कैसे कर रहे हो भाई, कितनी मतलब सज्जन और शांत वाइफ मिल गई, नहीं अभी तक तो आपको तलाक हो जाना चाहिए था। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप अपने सपने के चक्कर में किसी का जीवन व्यर्थ कर दे रहे हो, उसके 10 साल तो खराब कर रहे हो ना आप। इसलिए समय रहते हुए पढ़ना है, टाइम से पढ़ के खत्म करो इसको, ये जीवन का एक अध्याय खत्म करो, फिर अगले अध्याय की तरफ प्रस्थान करो। कब करोगे प्रस्थान? कब तक ये जीवन में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हर टाइम पढ़ रहा हूं पढ़ रहा हूं पढ़ रहा हूं चलता रहेगा? एक समय था मैं अपने जीवन में बहुत बिजी हो गया। मैं छोटी सी ये अपने जीवन से रिलेट करके आपको बताता हूँ। मैं हर टाइम क्लास ले रहा हूँ, अभी भी क्लास, सुबह भी क्लास, शाम भी क्लास, ये भी क्लास। एक बार मेरे फादर ने मुझे बुलाया, उनसे बात किए हुए लगभग 2 महीने हो गए थे, 2 महीने से मैंने बातचीत ज़्यादा नहीं की थी, कभी किसी से खबर मिल गई उनकी। उन्होंने मुझे बुलाया कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्लास लेना ही है। मैंने कहा बिल्कुल। बचपना था देखो, इसलिए बड़े होने चाहिए, बड़े आपको बैठाते हैं, समझाते हैं, आपकी लाइफ को संतुलित करते हैं। तो बोले बेटा हम भी हैं, अभी तो हम हैं इस धरती में, तुम्हारी क्लास के आड़े नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें भी तो 2 मिनट चाहिए तुम्हारा, कैसे मिलेगा? और ये बात कह के बस उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं, वो मैं चला गया। वो बैठा, मैं बहुत देर सोचता रहा, बहुत सोचा बहुत सोचा। मैंने कहा यार सच में ये तो पूरा मतलब आप ये सोचो मैंने अपराध कर दिया इनको, अपने लाइफ के, अपने सपने को जीने के चक्कर में, अपने पैशन को जीने के चक्कर में मैं इनको समय ही नहीं दे रहा हूँ। और वो दिन का टाइम था और आज का टाइम है, कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ होगा जिस दिन मैं उनसे हालचाल कम से कम नहीं लेता। हो जाता है कई बार उनका बहुत इच्छा करती है, फोन लगाते हैं, मैं फोन नहीं उठा पाता, लेकिन उसके बाद फिर उनसे बातचीत करता हूँ, हालचाल लेता हूँ। और हर रिश्ते को फिर मैंने संभालना चालू किया, क्योंकि जीवन के मोड़ पे एक चीज के चक्कर में 10 चीजें छोड़ के नहीं चल सकते हो। जो आपके खास हैं, जो अपने हैं, जो रात दिन आपके बारे में सोचते हैं, उनकी तो चिंता आपको करनी पड़ेगी ना। माँ बाप हैं आपके, ऐसा नहीं कि जिस दिन 25 तारीख आई बैलेंस खत्म, फिर अचानक से अरे पिताजी एटीएम में जाके उनके पैर छू रहे हो कि आपने डाल दिए कार्ड है, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। माँ बाप हैं, हर चीज को बैलेंस करके चलो, जीवन में जितने रिश्ते हैं सबको संजो के चलो, समाज। एक सफल व्यक्ति वही है जो अपने सभी रिश्तों को संभाल के चल, तभी तो सफल हो। पता चला इधर तलाक हुआ पड़ा है, इधर लड़ाई चल रही है, उधर वो रिश्ता खराब है, फूफा गुस्सा बैठा है, कैसे गुस्से बैठे हैं कोई भी व्यक्ति? आप असफल हो गए ना, फिर रिश्ते संभालने में भी असफल हो गए। सफल व्यक्ति वह है जो सब तरफ से अपने आप को संभाल के चल रहा हो। तो सफलता की सीढ़ी एक तरफ से दूसरे 2-4 चीजें खराब करके नहीं चलनी। अपने आप को इतना पवित्र रखो, इतना शुद्ध रखो, शुद्ध भाव से रखो, कभी किसी से लेने की इच्छा मत रखो। जितना दे सकते हो दूंगा, उस इच्छा भाव से जब आप जुड़ोगे, जब आपके स्वार्थ खत्म हो जाएंगे, रिश्तों में पवित्रता आ जाएगी। अभी क्या है, मन में कपट, ईर्ष्या, लोभ, लालच सब हटा दो, पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ पूरी तरीके से, मानसिक शुद्धता करो अपने अंदर। समझिए इस बात को, इस शरीर में जो आपका शरीर है, कभी आपने ईश्वर को कृतज्ञता भाव प्रकट किया है? करिए, नहीं किया तो ईश्वर ने आपको एक आंख बाहर बना के दिखा दो मुझे। ईश्वर ने आपको हर चीज बना के दी है, जिसके एक आंख नहीं है उससे पूछो आंख का मूल्य क्या होता है। कभी बैठ के उसको बोलो कि तुमने क्या दे दिया मुझे, सब तो दे दिया, कुछ तो छोड़ा नहीं तुमने। इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी चीजें, शरीर का हर अंग दिया तूने, अभी भी आप क्या, अरे कुछ नहीं किया तुमने मेरे साथ। एक जाके उससे और दो मुझे, और दो, अभी मुझे मिला नहीं एसडीएम, दो मुझे, हे भगवान प्रभु कृपया करके इस बार दे दे। जाके उससे थैंक यू तो एक बार बोलो। अब खुद बताओ, एक आदमी है जिसको आप डेली कुछ खिला पिला रहे हो, उसका आप यदि उसको थैंक यू नहीं, वो कोई वो आके आपको थैंक यू ना बोले,
बोले कल का छोड़ो, आज दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो क्या करोगे आप एक दिन? बेकार है आदमी यार, ये तो आदमी सही नहीं है। आपने कभी अपने माँ बाप को थैंक यू बोला? कभी आपने भगवान के पास जाके खड़े हुए थैंक यू बोले? हर बार बस मांगने, अरे मैं सबसे बड़ा, मुझे बस दो, अरे अभी तो कम दिए हो, अभी अपने लिए मांग रहे हो, फिर बीबी के लिए, फिर बच्चों के लिए। यार क्या पैदा किया था मैंने तुझे? कभी तो मेरे एहसानों को मानो। आप पहला एहसान यही मानो कि तुमने मेरे को इतना स्वस्थ रखा, इतना अच्छा जीवन दिया, जाके उसके नतमस्तक हो जाओ समर्पण भाव से कि तूने सब कुछ दे दिया, अब क्या चाहिए मुझे? मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, बस तेरा शुक्रिया अदा करने आया हूं। जिस दिन इस भाव से भर जाओगे हर व्यक्ति के प्रति, उस दिन आप पवित्र हो जाओगे। उस दिन आपके मन और आत्मा और विचारों से आप शुद्ध हो जाओगे। अभी क्या है, कलुषित मन के हो। मिल जाए बस, कहां से कितना मिल जाए, मेरे पिता मेरे को कुछ नहीं दे रहे हैं, मेरे को बेदखल ना कर दे, संपत्ति बड़े भाई को सब दिए जा रहे हैं, ये मानसिकता अपने जीवन से खत्म करो। उसको देखो, एक जोड़ी कपड़ा ज्यादा ले आए, मेरे लिए नहीं लाए, मेरे बच्चों का नहीं कर, फिर जीवन भर मांगता हो गए ना। देने वाले, और क्या देना है भगवान को, ये बोलो बस, अपनी विनम्रता, अपना सज्जन भाव, अपनी यही करके देखो। एक दिन किस दिन मंदिर में जाके बस उसके प्रति आप वो हो जाना, समर्पित हो जाना कि क्या नहीं दिया। एक बार आंसू आ जाए आपका इस समर्पण भाव से कि क्या नहीं किया तूने, इतने अच्छे माँ बाप दे दिया, इतना अच्छा जीवन दे दिया, इतना अच्छा परिवार दे दिया, क्या मांगू मैं तुझसे? आगे जो भी सोच रखा होगा वो भी अच्छा सोच रखा होगा। जिस दिन इस भाव से भर जाओगे पूरा सब दिन, उस दिन सब कुछ कंप्लीट। हम तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी, और मांगने वाले आदमी की अमीरता कभी नहीं। फिर तो आप परेशान ही रहोगे ना। तो थोड़ा सा अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। गंगा में कोई नाला भी मिलता है ना तो गंगा ही कहलाता है, वो गंगा बनो, है ना। अभी कुंभ में लोग नहा के गए हैं, बाद में कहते हैं कि इसका जो है वाटर में, पानी में हमारे गांव का एक आदमी आए, वो फोन किए, बोले सर कुंभ में नहीं चल रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल जाएंगे, कुंभ में जाएंगे भी, नहाएंगे भी। बोले सर मैं नहा के आया था, बहुत गंदा पानी था। तो जब मैं आया यहाँ पे तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत जगह पे कुंभ से पहले बाथरूम बनाए गए एक तरफ से, और उसमें उनका पूरा पानी जा रहा था, वो भी पूरा पानी। मैंने कहा कहीं यहाँ तो नहीं ना आगे चला गया है। बोला, मैंने नहा के कहाँ गए, इतना स्वच्छ पानी था नदी का, बहुत स्वच्छ पानी था गंगा का। पता नहीं किस, ये कहाँ से खबर चली, किसने चलाया पता नहीं, पर इतना बढ़िया, इतनी बड़ी व्यवस्था। आप घर पे 250 मेहमान मंगवा लो, आपके पागल हो जाते हो आप। 250 मेहमान को खिलाने में, 250 छोड़ो, 2 मेहमान भी आ गए ना तो फिरंगी हो जाता है पूरा घर। वो तो देखो, वो सब चीजें क्या है ना कि अब इतनी बड़ी व्यवस्था में इन्होंने इतना सोचा भी नहीं था कि सोशल मीडिया युग के कार्यक्रम है। सोशल मीडिया युग में क्या हो रहा है कि कोई भी चीज हो रही है तो बहुत विस्तार रूप ले रही है ना, वो चीज हो जा रही है। तो अब जो भी है वो तो अब उसको इस तरीके से हम नहीं देखते हैं, पर चलो हम अलग भाव पे आते हैं। मैं बस ये चाहता हूं कि ये आगामी 40 दिन आपके अपने टारगेट सीट के लिए समर्पित होनी चाहिए। इसमें पूरा टाइम दो, पढ़ो। अब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो आप भी समर्पण भाव से करिए, देखेंगे रिजल्ट जो होगा तो देखा जाएगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि बीज सफलता के। असफलता का खरपतवार हटा देना है, ठीक है। यदि आपको कीटनाशक ना मिले तो मेरे पास से ले जाना, कोई भी असफलता का कीड़ा, कोई भी कुछ भी, खाद पानी में देता रहूंगा टाइम टाइम पे, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। इस दिनचर्या को पूरा करिए, एक अच्छा व्यवस्थित जीवन शैली बनाइए ना। वही है, अब इतना सब कुछ हो गया है, इतनी बातें हो गई हैं। अब अपने मन को मानसिक संकल्प लीजिए कि आप इस पे खरे उतरेंगे और अपने पूरा करेंगे, बस इतनी सी बात है। सेंटिमेंटल लास्ट में यही बात है, बस एक बैलेंस लाइफ को जीना है और आगे बढ़ना है। सैटरडे टू सैटरडे हमारी मुलाकात होती रहेगी। ईश्वर करे कि सब सही चले हमारा, कोशिश मेरी यही रहेगी। टाइमली आपको मैं टारगेट अवेलेबल कराता जाऊंगा, हर टारगेट पे आप खरा उतरते जाएंगे। अगले वीक जब आएंगे तो मैं आपकी एक परफॉर्मेंस सीट बनाऊंगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस सीट में हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा। हाँ, अभी अगले वीक में कराएंगे, एक परफॉर्मेंस सीट बनाएंगे हर बच्चे का, जिसमें हम टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस चल रही है, टारगेट सीट में क्या परफॉर्मेंस चल रही है, और ईमानदारी पूर्वक उम्मीद है कि आप चीज़ों को सही भरेंगे। वो आपको परफॉर्मेंस सीट दी जाएगी,
आप उसमें टिक मार्क करोगे, बनाओगे। और जो बच्चे ऑनलाइन रहेंगे उनसे मैं सब हार्ड कॉपी में मंगवा लूँगा कैसे भी करके, जो लोग जुड़ेंगे। अब देखते हैं सफ़र में जो भी जुड़े, मैं तो चाहता हूँ जितने भी हैं बस सफल हो। आप लोग बस सफल होइए, यही उद्देश्य के साथ इस सेशन को आरंभ करते हैं। अभी शुभारंभ है, यात्रा लंबी है, आज से भी प्रारंभ कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, पर एक शेड्यूल बना लेना। ऐसा ना रखना कि कोई शेड्यूल के बिना पढ़ रहे हो, कैसा भी शेड्यूल बनाओ पर एक शेड्यूल बनाओ और उसके हिसाब से चलो, उसका मजा अलग है। कोई भी जगने सोने का समय आपका बने, पर बने तो सही, तय समय रहे। ऐसा ना रहे कि आज आप 11 बजे सो रहे हो, कल 2 बजे सो रहे हो, परसों 1 बजे उठ रहे हो। उस तरीके से समय नहीं चाहिए। संडे का दिन थोड़ा सा एक मतलब ऐसे ही दिन रखो, प्लानिंग दिन रखो या फिर रिफ्रेशमेंट डे रखो, एक दिन ऐसे ही बना के रखो ताकि इतना भी बोरिंग ना रहे लाइफ। घूमने निकल जाओ, है ना, वो एक मीम्स चलता है ना कि कुछ पैसे बच जाए तो घूमने निकल जाया करो। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस टाइम पे सोना है, नींद लेनी है। अच्छी नींद आपकी बहुत अच्छी खुराक बनेगी। जैसे संडे को 2-3 घंटे अतिरिक्त मिलते हैं, सो जाओ। बहुत ज़्यादा मौन धारण करो, बहुत ज़्यादा बोलो मत, अंतर्मुखी हो जाओ, अंदर ही अपनी बातें रखो, किसी से अपनी प्लानिंग शेयर मत करो। मेरा मानना है प्लानिंग शेयर करने से वो कभी पूरी नहीं होती है। अपनी प्लानिंग अपने अंदर आत्मसात करके बस उसको, क्योंकि जब शेयर करते हो एनर्जी रिलीज कर दी, अभी शेयर नहीं किया एनर्जी आपके अंदर बैठी हुई है, अब वो आपसे काम कराएगी। वो शेयर करते हो गई, तो इसलिए शेयर नहीं करना। कुछ प्लान्स अपने अंदर सीक्रेट रखो। गुप्त मिशन होते हैं ना, अचानक रातों रात पता चला कि आज सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, पहले से बता के हम मारेंगे, फिर पता चला पूरी प्लानिंग फेल। वैसा नहीं करो, किसी ढिंडोरा मत पीटो, बताए पड़े हो मैं तो रैंक 2, मैं तो रैंक 4, नहीं ऐसा कुछ करना। जब रिजल्ट आएगा सब पता चल जाएगा, दुनिया जान जाएगी, जो आना होगा आ जाएगा। अभी कर्म पे, कर्म आपका सब कुछ है। और ज्यादा कोई फोन कर रहा है, मैं तो अभी पढ़ने में बिजी हूँ, मेरे को अभी बात मत ऐसे मत करो, थोड़ी देर बाद आपको कॉल करूंगा मैं। अभी थोड़ा सा पोलाइट, विनम्रता, किसी से कोई वो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं जीवन में। सारी उलझुने, सारे तनाव साइड में रखो अब अपने जीवन के। एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व, एक शांत व्यक्तित्व, एक स्थिर व्यक्तित्व, ऐसा बनो। संपर्क में आने वाला भी शांत हो जाए, उसके अंदर की भी हिलोरे बंद हो जाए, ऐसा बनो। ठीक है, तो यहीं से मैं सेशन को समाप्त करता हूं। कुछ और आपके प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं? चलो फिर इस यात्रा का शुभारंभ करें। चलिए।